हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th के मैथ के चैप्टर के साथ, जिसको हम त्रिकोणमिति के रूप में जानते हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.2। एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अपने बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और जो भी दिक्कतें हो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको मान याद होना चाहिए। हमने बहुत बार आपसे बोला भी है कि मान जो भी है त्रिकोणमिति के कोणों के जो मान है उसको आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमको मान याद होना चाहिए। आइए हम आपको मान लिखने के लिए सिखाते हैं। बाकी आपको बिना याद किए काम नहीं चलने वाला है, लिखने के लिए मैं सिखा दे रहा हूं। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टेबल ड्रा करता हूं, ठीक है, मान का। देखिए इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा हम इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको स्पष्टता दिखाई दे। यहां पे आप लिख सकते हैं 0 अंश, यहां पर आप लिख सकते हैं 30 अंश, यहां पर 45 अंश, यहां पर आप लिख सकते हैं 60 अंश और यहां पर लिख सकते हैं 90 अंश, ठीक है बेटा। और यहां पर आपके त्रिकोणमिति के अनुपात हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा साइन, यहां पर हो जाएगा कॉस, यहां पर हो जाएगा टेन, यहां पर आपका हो जाएगा कॉट, यहां पर हो जाएगा सेक और यहां पर हो जाएगा कॉसेक। सारे दिखाई दे रहे हैं ना। ये आपका 0 अंश हो जाएगा। इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमारा रहा चार्ट। अब इसको लिखना कैसे है, प्रश्न ये है कि इसको लिखें कैसे। तो इसके लिए आपको पहले साइन के मान याद कर लेने हैं, ठीक है। और साइन का मान क्या होता है? 0, 1/2, 1/2, कर्णिम 3/2 और 1। ये एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप भी एक टेबल बना लें तो इसके लिए आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी। और वो लाइन क्या है? 0, 1/2, 1/कर्णिम 2, कर्णिम 3/2 और 1, ठीक है। अब जो ये तो हमारा साइन का मान था, हमने लिख दिया 0, 1/2, 1/कर्णिम 2, कर्णिम 3/2, 1। अब अगर वही मान हमको काश में निकालना होगा, देखिए साइन के बाद नंबर आता है काश का, तो काश के लिए आप इसी को इधर से लिखते चले जाइए, ठीक है। ऐसे इसको आप यहां लिखिए, ठीक है। इसको आप यहां लिख दीजिए कर्णिम 3/2, इसको आप यहीं का यहीं लिखिए। अब इधर से लिखते हम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहीं रखेंगे, इसको यहां लिखेंगे 1/2 और 0 को हम यहां लिखेंगे। है ना आसान? यानी कि हम मान लिख सकते हैं। ये हमने पहला लाइन लिख दिया और जब दूसरा लाइन लिखते हैं तो इसको उल्टा लिखते आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम जानते हैं चूंकि बेटा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो उसी के अनुसार हम टेन के भी मान निकालेंगे। तो 0/1 करेंगे। अब 1 में कितने का गुणा करें कि 0 हो जाए? तो आप भी जानते हो कि 0 होता है, ठीक है भाई। 1 में कितने का गुणा करें 0 हो जाए? 1 में अगर 0 का गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, भाग चला जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/कर्णिम 3। यहाँ कर्णिम 2 में कर्णिम 2 कैंसिल हो गया, 1/1 बचा, यानी कि 1। आप लोग कैंसिल मत करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए केवल कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? कर्णिम 3 और 1/0। अब 0 में कितने का गुणा करें कि 1 हो जाए? आप ही बताओ, 0 में कितने का गुणा करें कि 1 हो जाए? तो कितने का भी गुणा 0 में कर दोगे कभी भी 1 नहीं हो सकता है भाई। 0 में आप कितने का गुणा करें? 0 में 1 का गुणा करोगे तब भी 0 हो जाएगा। 0 में 2 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा। 0 में 3 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो 0 में कितना का भी गुणा करो ना, कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इसको इनफाइनाइट बोलते हैं या अनंत बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? टेन का मान निकल गया। अब काट का कैसे निकलेगा? तो टेन का उल्टा ही काट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? काट। तो टेन का उल्टा यानी 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? अनंत। यहाँ टेन है, टेन का मान मालूम है, काट का उसका उल्टा होगा। तो टेन 0 का क्या हो जाएगा? अनंत।
कर्ण 1/3 का क्या हो जाएगा, कर्ण 3/1 लिखो या ना लिखो, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। यहाँ पर कर्ण 1/3 है ना बेटा, सॉरी यहाँ पर देखिए कर्ण 3 है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3, और अनंत का उल्टा कितना होता है 0। ठीक, अब देखिए काश का उल्टा सेक होता है, इस काश का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका उल्टा करते चले जाइए, 1 का उल्टा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/3, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण 2/1 लिखो या ना लिखो, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 का उल्टा कितना हो जाएगा अनंत। बहुत ही आसान है बेटा, इसका उल्टा जस्ट कर देना है, 1 का उल्टा 1, कर्ण 3/2 का उल्टा 2/3, और 1/2 तो कर्ण 2/1 हो गया, 1/2 तो 2 हो गया, और 0 का उल्टा अनंत हो गया। और उसी तरीके से साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो उल्टा कर दो इसका, 0 का उल्टा अनंत, यहाँ पे 2/1 1 लिखो या ना लिखो, कर्ण 2 का कर्ण 2 ही होगा, उल्टा करेंगे, और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमने चार्ट को ड्रा कर दिया है, ऐसे बनाया जाता है चार्ट, लेकिन मान आपको बेटा याद ही करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हो, वो तो आप याद ही करना पड़ेगा। फिलहाल आप भी इस चार्ट को ड्रा कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसको नोट कर लीजिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। अब वही जो हमने मान निकालना सीखा है, अगर वो हमको मान याद रहेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि साइन 60 अंश, तो हमको याद होना चाहिए साइन 60 अंश बराबर कितना होता है 0, 1/2, 1/2 कर्ण 3/2, साइन 60 अंश बराबर कितना लिखेंगे बेटा कर्ण 3/2 इंटू सॉरी प्लस काश 30 अंश, काश 30 अंश बराबर भी कर्ण 3/2 होता है, ठीक है, साइन 60 अंश बराबर भी कर्ण 3/2 होता है, काश 30 अंश बराबर भी कर्ण 3/2 होता है, प्लस साइन 30 अंश, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब शायद बेटा यहाँ पे इंटू रहेगा, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पर इंटू है, हमने गलती से प्लस लिख दिया है, यहाँ पे इंटू है बेटा, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, और काश 60 अंश का मान वो भी 1/2 ही होता है। तो इस तरीके से जब मान याद रहेगा तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कर्ण 3 में कर्ण 3 का गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, 2 में 2 का गुणा होगा तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब हर बराबर है तो ऊपर वाला हम जोड़ सकते हैं, 3 1 कितना हो गया 4/4 इज इक्वल टू कितना उत्तर आया बेटा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मान याद रहेगा तभी आप सवाल लगा सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश, काश स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। लो भाई ये आ गया आपका 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालिए, 2 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है बेटा, कितना होता है 1, तो यहाँ पे रखिए 1 का स्क्वायर प्लस काश 30 अंश का मान, ठीक है, तो काश 30 अंश का मान कर्ण 3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश मतलब वो भी कर्ण 3/2 ही होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 2 में होगा तो होगा 2, प्लस कर्ण 3 का वर्ग कितना हो गया 3, 2 का वर्ग 4, माइनस कर्ण 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, तो ये 3/4 से 3/4 खत्म हो गया, उत्तर कितना आया बेटा 2। ये सब तभी कर पाओगे जब मान याद रहेगा, जोड़ घटाना तो मैं जानता हूं कि आप कर लोगे। फिलहाल इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है cos 45 अंश बटा sec 30 अंश इंटू cosec 30 अंश, ठीक है, cos 45 अंश का मान हमको खोजना है, तो sin 45 0, 1/2, 1/2, ठीक है, तो cos 45 का मान भी कितना होता है 1/2 बटे sec 30 अंश का मान, तो sec किसका उल्टा होता है बेटा cos का, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है
कर्णिम 3/2 होता है। काश 30 अंश का मान कितना होता है? कर्णिम 3/2। तो सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 2/कर्णिम 3 प्लस कॉसेक 30 अंश। कॉसेक 30 अंश मतलब साइन 30 अंश का उल्टा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कॉसेक 30 अंश का मान कितना होगा? 2/1। तो 1 लिखो या ना लिखो ये आपकी मर्जी है। इसको और हल करेंगे जब तो हो जाएगा 1/कर्णिम 2 बटे, यहां पे देखिए गुणा कर लीजिए 2 प्लस 2/कर्णिम 3/कर्णिम 3। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? जब इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा कर्णिम 3 और बटा, और जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा बेटा तो हो जाएगा कर्णिम 2 गुणे 2 प्लस 2/कर्णिम 3, ऐसे हो जाएगा। अब इसका गुणा थोड़ा कर लीजिए, कर्णिम 3 बटा इसका हो जाएगा गुणा तो हो जाएगा 2/कर्णिम 2 और ये कर्णिम 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/कर्णिम 6। कर्णिम 2 का गुणा कर्णिम 3 में होगा तो कितना हो जाएगा? कर्णिम 6। तो इस प्रकार ये आपका आंसर मिल जाएगा, कर्णिम 3 बटा 2/कर्णिम 2 प्लस 2/कर्णिम 6। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1, कॉसेक 60 अंश का मान, तो साइन 60 का अंश का मान कितना होता है? कर्णिम 3/2। तो उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2/कर्णिम 3 बटे, यहाँ पे देखिए सेक 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? वही कर्णिम 3/2, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा 2/कर्णिम 3 प्लस कॉस 60 अंश का मान 1/2 और प्लस काट 45 उसका मान तो एक ही होता है। उसका मान क्या होता है? एक ही होता है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सब तो बराबर ही बराबर है, लेकिन यहाँ पे केवल चिन्ह का अंतर है। तो हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है चिन्ह हम ही गलत लिख दिए हूँ। आपका सवाल है साइन 30 अंश, नहीं हमने गलत नहीं लिखा है, ये सही है। चलिए बेटा अब इसको हल करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कठिन है लेकिन घबराइएगा मत। इसको बटा 1 कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, 1 प्लस 2/2 माइनस 2/कर्णिम 3। और यहाँ पर इन दोनों को हल कर लीजिए, 2/कर्णिम 3 प्लस यहाँ पे 1 1 कम 1 प्लस 2/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इधर लगाते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसके बाद इधर आते हैं या यहाँ पे सीधे ऊपर चलते हैं इधर, अभी थोड़ा जगह बचा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा? 2 1 3/2 माइनस 2/कर्णिम 3 और यहाँ पे क्या बचा? 2/कर्णिम 3 और प्लस 2 1 3/2। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? केवल चिन्ह का अंतर है, ठीक है? इसमें क्या अंतर है बेटा? केवल चिन्ह का अंतर। तो इसको आप चाहो तो बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे ऋण कॉमन ले लें, ठीक है, या इसमें ऋण कॉमन ले लें, 3/2 माइनस 2/कर्णिम 3 बटा, अगर हम इसमें ऋण कॉमन ले लें बेटा, ठीक है, तो जानते हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला आपका ऋण हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी ऋण हो जाएगा। समस्या है कि दोनों ऋण हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हल ही कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3/कर्णिम 3 माइनस 2 दूना 4 बटा 2/कर्णिम 3 और इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3/कर्णिम 3 बटा 2/कर्णिम 3। तो 2/कर्णिम 3 से 2/कर्णिम 3 खत्म हो गया। ये आपका है 3/कर्णिम 3 माइनस 4 और ये आपका है 4 प्लस 3/कर्णिम 3। तो अगर हम इसमें ऋण का गुणा कर दे बेटा, ऋण इसमें कॉमन ले रहे हैं, गुणा ना कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो जानते हो क्या हो जाएगा? ये आपका ऋण हो जाएगा, माइनस 3/कर्णिम 3 हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 4 प्लस 3/कर्णिम 3। अब देखिए कुछ अंतर हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं, अंतर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे चिन्हों का हेरफेर हो जा रहा है। यहाँ पे अगर प्लस रहता ना बेटा तो हम काट देते, माइनस 1 उत्तर आ जाता, लेकिन दिक्कत है हमारे लिए, तो हम यूं छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ते हैं। 3/कर्णिम 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3/कर्णिम 3। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जहां तक आप लगा पाइए लगाइए, उसके बाद वहीं उसको छोड़िए, ठीक है? तो करना कुछ भी नहीं, केवल मान रखना है और जहां तक हल हो उसके बाद वहीं पे छोड़ देना है। इसको नोट कर लीजिए बेटा। कहता है यदि tan a प्लस b बराबर कर्णिम 3
तथा tan a माइनस बी बराबर 1/3, तो a और b का मान बताओ। ठीक, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करते हैं। देखिए tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, कर्णी में 3 दिया है ना बेटा। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि tan कितने अंश का मान कर्णी में 3 होता है। tan कितने अंश का मान कितना होता है, कर्णी में 3 होता है। तो आप जब खोजोगे वहां पे तो आपको मिलेगा tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है। ठीक है, तो tan समझ लीजिए कैंसिल हो गया, आपको एक समीकरण मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। एक समीकरण आपको मिलेगा बेटा कि a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब आइए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, लिखा हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/3। अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि कितने का मान 1/3 होता है। तो जब आप सोचोगे ना बेटा तो आपको मिलेगा कि tan 30 अंश का मान, कितने का मान, tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो tan कैंसिल हो गया, आपको एक नया समीकरण मिल गया tan a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगा के या तो आप इन दोनों समीकरण को हल करिए, भाई युगपत प्रमेय पढ़े हैं, दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है वैसे करिए, या तो आप खुद ही दिमाग लगा के सोचिए कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 60 आता है और घटाने पर 30 आता है। जोड़ने पर कितना आ जाए 60 और घटाने पर कितना आ जाए 30। तो ऐसी दो संख्याएं आपको मिलेंगी 45 अंश और 15 अंश। 45 में 15 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, 45 में से 15 घटाओगे तो 30 हो जाएगा। अगर आप सोच लेते हो तो लिख सकते हो, इसलिए कोण A बराबर 45 अंश और कोण B बराबर 15 अंश। और अगर नहीं सोच पाते हो तो हल करो समीकरण को, समीकरण हल करने आपको आता ही है, आप हल कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, कहता है सत्य असत्य छांटिए। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होगा क्या? ऐसा होता है कि साइन a प्लस बी कोष्टक में बराबर साइन a प्लस साइन बी? तो आइए हम चेक कर लेते हैं ना, चेक करने में क्या दिक्कत लग रहा है। आप यहां पे लिख दीजिए, माना a बराबर 30 अंश और b बराबर 45 अंश और b बराबर 45 अंश। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मतलब साइन a प्लस बी का मतलब हो गया a के जगह पे हमको 30 अंश रखना है और b के जगह पे कितना रखना है, सॉरी ऐसा मानो बेटा जिसका मान निकल जाए, b बराबर 60 अंश रखो, यहाँ पे 60 अंश रखो। ठीक, तो साइन a प्लस बी, साइन a के जगह पे हमने 30 रख दिया, b के जगह पे 60 रख दिया, बराबर साइन a के जगह पे क्या रख देंगे 30 अंश और b के जगह पे क्या रख देंगे 60 अंश। अब हल करके देखते हैं, ये साइन कितना हो गया बेटा 90 अंश हो गया। कितना हो गया 60 30 कितना होता है 90 ना, तो साइन 90 अंश हो गया, बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान कर्णी 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 0 1/2 1 कर्णी 2 कर्णी 3/2 1। अब यहाँ पे देखो क्या इनको हल करने पर 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला, 1 प्लस कर्णी 3/2 आ रहा है, हर बराबर है, ऊपर वाला भर जोड़ देंगे तो कितना होगा 1 प्लस कर्णी 3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। कभी भी साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी नहीं होता है, हमने प्रूव करके दिखाया आपको नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आप भी और इसमें क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा वाला कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा, साइन का मान सारा लिख देते हैं, कितना होता है 1/2 1 कर्णी 2 कर्णी 3/2, 0 पहले रहता है ना, 0 1/2 1 कर्णी 2 कर्णी 3/2 1। आप क्या देखते हो, यहाँ थीटा का मान 0 था, यहाँ 30 था, यहाँ 45 था, यहाँ 60 था, यहाँ पे 90 था। तो आप देख पा रहे हो कि इधर जाने पर थीटा का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 अंश है,
यहाँ पे 30 अंश है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 90 है, और नीचे का मान देखिए 0 हो रहा है। अब 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा 1/2 होता है। यहाँ पे कर्णिम 2 3/2 और बड़ा हो गया, यहाँ पर 1, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो 1 पूरा हो गया। तो आप देख रहे हो थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो लिख देंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? हमने करके दिखाया कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? क्या क्वेश्चन है बेटा? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? तो आइए देखते हैं। कास थीटा, यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे 30 लिखें, यहाँ पर 45 लिखें, और यहाँ पे 60 लिखें, और यहाँ पर 90 लिखें। कॉस थीटा के मान लिखिए, यहाँ पर आपको 1 लिखना होगा, यहाँ पर आपको कर्णिम 3/2 लिखना पड़ता होगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आपका 1/2, यहाँ पर 0। ये आपके क्या है बेटा? कुल कॉस थीटा के मान है। क्या है बेटा? कॉस थीटा के मान है। तो क्या ये सत्य है कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मान है, यहाँ पे 0 अंश से 30 अंश हो रहा है, तो ये कर्णिम 3/2, ये एक बड़ा होता है बेटा। अब यहाँ पर तो बटे में आ गया, तो ये छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। यानी थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि ये तो कह रहा है वृद्धि हो रही है, तो ये कथन क्या है बेटा? असत्य है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, तीसरा वाला, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं है बेटा, चौथा। थीटा के सभी मानों के लिए कह रहा है चौथा क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्या हर अब देखिए, केवल साइन 45 अंश का मान जो होता है बेटा वो कास 45 अंश के मान के बराबर होता है। जितना साइन 45 अंश का मान होता है उतना ही कास 45 अंश का मान होता है। बाकी अगर साइन का कोई भी मान लोगे तो कास के मान के बराबर नहीं होगा। जैसे अगर क्या साइन 30 अंश बराबर साइन 30 अंश कास 30 अंश नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा। आप जानते हो साइन 30 अंश का मान दूसरा होता है, कास 30 अंश का मान दूसरा होता है। जबकि ये क्या कह रहा है? क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कथन क्या है? असत्य। क्योंकि केवल एक मान के लिए ऐसा होता है। ऐसा मैं नहीं कहता नहीं होता, एक मान के लिए ऐसा होता है, वो है 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक और ऑप्शन बचा, उसको हल कर देते हैं। सॉरी, ये जो सत्य असत्य वाला होता है या बहुविकल्पी होता है बेटा, इसी में बच्चे फंसते हैं। इसका जो लैंग्वेज होता है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि a बराबर 0 अंश रखना है, तो उस पर काट a का मान परिभाषित नहीं आएगा क्या? तो रख कर देख लो, क्या दिक्कत है यार। काट a की जगह पे रखना है 0 अंश। काट a की जगह पे कितना रखना है बेटा? 0 अंश। तो आप सोचिए काट 0 अंश का मान कितना होता है? काट 0 अंश का मान, जब आप पीरियोडिक टेबल याद आ रहा है, त्रिकोणमिति के मान के जो टेबल है उसमें देखेंगे तो काट 0 अंश का मान अनंत आता है। या पर इसको कहते हैं परिभाषित नहीं है। इसको क्या कहते हैं बेटा? परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल सत्य है। ये कह रहा है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काट a का मान उतना ही होता है कि परिभाषित नहीं है। तो इसको क्या कर दीजिएगा आप लोग? सत्य कर दीजिएगा। ये क्या है? सत्य है। अब नोट कर लीजिए। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मजा आएगा। अभी खत्म हो गया सत्य असत्य। ठीक है बेटा, तो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.2 समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं कल एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।